आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। वहाँ आज एक अफ़सोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी की और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और वो बस ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये तुम्हारे इस पास सेंस में आया। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। देखिए फर्क क्या है, ये कांग्रेस की आज भी मनमोहन सिंह समझ की नहीं आ गवर्नमेंट रही। तो है नहीं कि वो समझ में आ सहन रहा करते क्यों? रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। हाँ, भारत के बोल दिया वज़ीर हमारे रीज़न आज़म क्या ने है वो तो बोलने 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करने का जो फैसला करने के लिए। तो ये सारा उन इनकंसिस्टेंसीज का नतीजा है कि भारत नाउ हैज स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या क्या आप समझते हैं कि ये होना ही था, इंडिया का स्टेचर इतना है? हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा तस्वर करता है। और अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल नहीं है। तो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। इस मजहबी त्यौहार को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। ये पिछले हफ्ते में दूसरा वाक़या। 1 हफ्ता पहले तकरीबन भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और उस फायरिंग में हमारे 2 कश्मीरी भाई शहीद हो गए थे। और इससे पहले अगर आपको याद हो, नवंबर 2003 में एक गैर रस्मी अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर की अलोंग द एलओसी, लेकिन भारत हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा। हर साल तकरीबन 10-12 दफा भारत इस माहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान चूंकि नहीं हुआ इसलिए वो पब्लिक में वो चीज नहीं आई। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी की और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और फिर दूसरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है। भारत में चूंकि इस साल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और तो भारत अब चाहेगा कि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये हमेशा भारत का एक रवैया रहा है, लेकिन जानी नुकसान हमारे यहाँ ही हुआ। तो ये सारा उन इनकंसिस्टेंसीज का नतीजा है कि भारत नाउ हैज स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। और अभी चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक लिहाज से अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है और मुमकिन है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाए और उसके बाद फिर जो है भारत के लोगों को बताया जाए, देखिए कि हमने पाकिस्तान को फिर एक और सजा दी है। तो ये मुमकिन है। फिर चूंकि हमने राजनाथ सिंह साहब का भी अभी बयान देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वक्त नहीं लगाते। जब बूढ़ी का वाक़या हुआ था 2016 का, और उसके बाद भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करने का जो फैसला करने के लिए। और भारत हमारे पाकिस्तान को विजिलेंट रहना है। देखिए फर्क क्या है, आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, और उनको टेरर में डाला आपने, 2-3 जनरेशन आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं। उसमें मिला क्या? स्वाय आप देखिए सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूँ। बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भाई इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो सहन करते रहते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। अभी देखिए होता क्या है कि आपने नफरत की बात करी है हमेशा हमारे साथ। मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूँ आपके साथ। आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए। हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।